हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसबीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल नंबर 7। हमने फर्स्ट 6 एग्जाम्पल के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम नंबर 7 से चालू करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। ये 3 या 4 मार्क में आने के चांस सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट ब्लू प्रिंट ये चैप्टर में से एक 3 मार्क का आएगा और एक 4 मार्क का आएगा। तो ये दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमको ये स्किप नहीं करना है और पूरा ध्यान से समझते हैं। अगर आपको मेरी मेथड में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। मैं अपनी तरफ से पूरे चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो चालू करते हैं। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। मतलब बेसिकली हमको ऐसा फिगर दे देंगे और हमको करंट फ्लो करना, मतलब करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ए टू बी है, ए बी सी और डी। पहले तो ये एक अलग बन गया, बाकी ए ये एक अलग बन गया। तो हम पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए टू बी टू सी टू डी। तो यहाँ से करंट जाता है इस बाजू, यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ इसमें भी ऑफ कर देंगे। बाद में यहाँ से ये कर देंगे। तो बेसिकली हम 3 अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से देखना मैं कैसे साइन कन्वर्सन को रखता हूँ। तो चलिए पहले हम बात करने वाले हैं ACDA, मतलब खाली इस सेक्शन की। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वरना आप ज़रा से भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अप्लाई KVL ऑन लूप ACDA। तो हमको KVL अप्लाई करना है। तो -10 प्लस I1 -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये दिखा था वो आपको कैसे आया। ये -10 क्योंकि ये पहले पॉजिटिव है, ये बड़ा है यहाँ पे, तो हम नेगेटिव लाएंगे। प्लस I1 क्योंकि ये हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I1 -2। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब करंट के अलॉन्ग जा रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस, क्योंकि हम ऑपोजिट में आ रहे हैं, प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला हमने सॉल्व कर दिया। फिर से आपको दिखाता हूँ। -10, एक मिनट पेन का कलर चेंज करता हूँ। -10 प्लस I1 -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2। तो -10 प्लस I1 लेते ऐसे इट इज़। अब इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2I2 -2I3 और माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7I1 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन हो गया। अब नंबर 2, अप्लाई KVL ऑन लूप ABCA सॉरी। तो A 1 मिनट ABCA। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पे नीचे का हम सॉल्व कर दिया था, अब ऊपर का भी सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई KVL ऑन ABCA। तो देखो हम करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा। -4I2 -2I2 प्लस I3 बेसिक, हाँ वही है। -I1 प्लस 10, ये हम भी इसके साइड ही जा रहे हैं। तो -I1 प्लस यहाँ पे छोटा वाला है तो प्लस आएगा, प्लस 10। तो -4I2 -2I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। -4I2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -2I2 माइनस प्लस माइनस -2I3 माइनस I1 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -I1 -6I2 -2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2।
अब अप्लाई KVL ऑन BEDCB। अब ये वाले की BEDCB हमने ये दो सॉल्व कर दिया। तो अब इसका मैंने बोला था आपको 3 अलग अलग सॉल्व करना होगा, तो देयरफॉर ये हम अलग सॉल्व करेंगे। अप्लाई KVL ऑन BEDCB। तो -5 +2 इंटू I2 + I3 - I1। मैं आपको दिखा तो कैसे साइन कन्वर्सन लेना है, पर आपको पहले ये बोल देता हूँ। +2 इंटू I2 + I3 = 0। तो देखो करंट के ऑपोजिट आ रहा है, तो प्लस I3, ये पहले बड़ा है तो प्लस -5I3, ये बाद में प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट में आ रहे हैं, और बाद में भी प्लस होगा क्योंकि ऑपोजिट में आ रहे हैं। तो देयरफॉर -5 +2 इंटू I2 + I3 - I1 +2 इंटू I2 + I3 = 0। तो -5 +2I2 + 2I3 - 2I1 + 2I2 + 2I3 = 0। ये हो गया। अब -2I1 + 4I2 + 4I3 - 5 = 0। ये बेसिकली नंबर 3 है। तो हमको 3 इक्वेशन मिल गए हैं, तो हम एक बाई एक दोनों को सॉल्व करेंगे। हमारा नंबर 1 इक्वेशन है 7I1 - 6I2 - 2I3 - 10 = 0। ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 2 है -I1 - 6I2 - 2I3 + 10 = 0। और नंबर 3 इक्वेशन है -2I1 + 4I2 + 4I3 - 5 = 0। तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए। तब आप अननोन भी फाइंड कर सकते हैं। तो कम फ्रॉम 1 and 2, मतलब पहले दो 1 इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। 7I1 - 6I2 - 2I3 - 10 = 0। -I1 - 6I2 - 2I3 + 10 = 0। तो ये प्लस और -10 गया। अब ये जो भी गया अब और आया नहीं, सॉरी ये नहीं जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो -8I1 - 20 = 0। तो 8I1 = 20 क्योंकि उस बाजू भेज दिया हमने। तो I = 20/8, तो 2.5 आएगा। ये थोड़ा नीचे कट हो गया है, उसका ध्यान रखना। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 and 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब हमको एक I1 की वैल्यू मिल गई नीचे। तो अब कोई भी एक इक्वेशन में रख देते, तो हम इक्वेशन 1 में रखें क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसमें। तो हियर I = 2.5 एज वी ऑल नो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली, तो I1 की वैल्यू 1 and 3 में रख देंगे। तो देखिए 1 इक्वेशन ये है, 1 इक्वेशन बोल देता हूँ 7I1 - 6I2 - 2I3 - 10 = 0। तो I1 की जगह पे 2.5 रख देंगे। तो 7 × 2.5 - 6I2 - 2I3 - 10 = 0। तो 7 × 2.5 तो 14 + 3.5 तो 17.5 - 6I2 - 2I3 - 10 = 0। तो 7.5 - 6I2 - 2I3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये इसको 4 दे देंगे। अब ऑल्सो पुटिंग I = 2.5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? -2I2 + 4I -2I1 + 4I2 + 4I3 - 5 = 0। तो I1 की जगह पे 2.5 रख देंगे। तो -2 × 2.5 + 4 × I2 + 4I3 - 5 = 0। तो -5 यहाँ पे -5 हो जाएगा क्योंकि 2.5 × 2 तो 5 होता है, पर नेगेटिव साइन है। -5 + 4I2 + 4I3 - 5, तो -5 -10 बन गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि इतना तो आपको समझ में आएगा ही। देयरफॉर -10 + 4I2 + 4I3 = 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, अब ये दो इक्वेशन से हम खेलेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशन याद रखना 4 and 5।
खाली कुछ नहीं, मैथ का सिंपल कैलकुलेशन है, आपको खाली सम लंबा लगेगा। बाकी आपको खाली इसमें ध्यान मार्क्स कब कटेंगे कि आप साइन कन्वर्जन गलत ले लें या इक्वेशन की वैल्यू अलग रख दें। तो चलिए अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 7.5 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इंटू 2 और नीचे को एज इट इज रख देंगे -10 प्लस 4i2 प्लस 4i3। तो 15 माइनस 12i2 माइनस 4i3 ये हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 इसका डबल कर दिया, -10 प्लस 4i2 प्लस 4i3। तो ये जो कट हो गया। अब 15 माइनस 10 5 और -8i2, तो 8i2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमको RHS में भेज दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू हो जाएगी 0.625। तो हमको i1 और i2 की वैल्यू मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे थोड़ा मस्ती भी करनी चाहिए चालू लेक्चर में, तो ही मज़ा आए, वरना आपको लगा कि ये क्या बक कर रहा है। इसलिए मैं थोड़ी मस्ती भी करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनल में कोचिंग में जाता था तो हम भी मस्ती करते थे, तभी मज़ा आता है। तो देखो हमने i1 और i2 की वैल्यू रख दी, सॉरी रखने मिल ही गई है। तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 4, अभी ये गजब आया। देखो हमने ये जो इक्वेशन 4 फॉर्म किया था ना, ये 1 और 3 से, तो अब इसमें i2 की वैल्यू रख देंगे तो हमको i3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको बेसिकली एक की दूसरे वैल्यू, इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखनी है तो आपको अननोन मिल जाएगा। तो ये i2 इन इक्वेशन 4, तो 7.5 माइनस 6 इंटू i2 की वैल्यू है 0.625 माइनस 2i3। तो 7.5 माइनस 3.75 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो 7.5 माइनस 3.75 क्या होगा, कमेंट करके नीचे बताना। फिलहाल अभी टाइम नहीं इसलिए बता दे रहा हूँ। 3.75 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो -2i3 को RHS में भेज देंगे तो 3.75 इज इक्वल टू 2i3। तो i3 इज इक्वल टू 3.75 अपॉन 2, तो 1.875 एम्पियर की वैल्यू मिल जाएगी आपको i3 की। तो हम i3 की वैल्यू मिल गई हमको। तो अब सब तीन वैल्यू मिल गई, i1 i2 i3। तो करंट इन ब्रांच ए बी, ये पिछले सम जैसा है, अब अलग अलग ब्रांच में रखेंगे कि कितना करंट है। देखो मैं एक फिगर बताता हूँ, अब ए बी ब्रांच में कितना है, बी सी में कितना है, ए सी ए में कितना है, ए डी में कितना है। तो ये हम देख लेंगे। देखो बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ, देखो कलर बदल देता हूँ। ये i2 प्लस i3 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 i2 प्लस i3 माइनस i1 i2, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अब। तो करंट ए बी में डायरेक्ट i2 है, तो i2 की वैल्यू हमको पता है, i2 इज इक्वल टू 0.625 एम्पियर। तो ए बी इज इक्वल टू 0.625 एम्पियर। अब ए डी इज इक्वल टू i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 2.5 माइनस 0.625 इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। तो ए डी की वैल्यू i1 माइनस i2 है। अब बी सी की वैल्यू है i2 प्लस i3, तो i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0.625 प्लस 1.875। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2.5 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो अब सी डी की वैल्यू सी डी है i2 प्लस i3 माइनस i1। मैं आपको फिर से फिगर दिखाता हूँ। ये वाला, ये है ना। तो i2 प्लस i3 माइनस i1, तो 0.625 प्लस 1.875 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। सबका प्लस होकर 0 आता है, तो बस उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। वो तो हमको किरचॉफ रूल से पता चल ही गया कि कोई भी सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 है।
अब ए सी इज इक्वल टू आई वन, ए सी ब्रांच में आई वन है डायरेक्ट, तो 2.5 एम्पियर। अब डी ई इज इक्वल टू आई थ्री, तो वो ब्रांच में आई थ्री है, तो 1.875 एम्पियर हो जाएगा। अब बी ब्रांच में आई थ्री है, तो इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। तो बस हमको इतना ही फाइंड करना था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नंबर 8, द फोर आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू 100, बी सी इज इक्वल टू 10, सी डी इज इक्वल टू 5 और डी ए इज इक्वल टू 60 ओमेगा। तो ये हमको पहले दिया गया है। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ द 14 रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड अक्रॉस बी डी, मतलब बोला गया है कि 15 एम्पियर का बीच में रख दिया है। कैलकुलेट द करंट गिवन थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंशन अबव अक्रॉस एसी। तो बोला गया है कि पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 आर्म होते हैं, हमको वो पता है, अलग अलग होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो उसमें ए बी 100 है, बी सी 10 है, सी डी 5 है और डी ए 60 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बोला गया है गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 एम्पियर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बी डी। तो बोला गया है कि एक 15 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है बीच में। हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर हमेशा बीच में ही आता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ थोड़ी रफली। ये 4 होगा, तो ये बीच में यहाँ पे, सॉरी थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, ये गैल्वेनोमीटर होगा। तो बीच में गैल्वेनोमीटर रख दिया। अब कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 इज मेंशन। तो बोला अक्रॉस ए सी, मतलब ए से सी में 10 मीटर होगा। अभी आपको फिगर तो मैंने ड्रॉ की है, वो आपको बताता हूँ। ये है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का यहाँ से सप्लाई होता है 10 वोल्ट। अब ऊपर I1 प्लस I2 जाएगा। अब यहाँ से 2 ब्रांच में होगा, ए बी और ए डी। तो अलग अलग ब्रांच में करंट होगा। तो पहले हम ए बी की बात करें, मतलब ऊपर वाले में, तो वो I2 है, उसमें 100 ओमेगा जाएगा जो हमको वैल्यू दी गई है। अब बी से सी तक I2 माइनस आई जी, या बीच में गैल्वेनोमीटर 15 का रख दिया है। अब I2 माइनस आई जी तो 10 ओमेगा है। अब सी टू डी तो I1 प्लस आई जी, ये 5 है, और ए टू डी I1 है। तो हमको पता है कि ओवरऑल करंट जीरो ही होने वाला है गैल्वेनोमीटर के पास से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। तो हमको पता है कि वो जीरो ही होने वाला है। तो ये फिर से आपको KVL का लगाना पड़ेगा। और ये I1 प्लस आई जी, I1 प्लस I2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो करंट तो 10 ही आएगा। अब गिवन दैट, देखो आपको मेरी तरह प्रेजेंटेशन ऐसे राइटिंग में लिखना होगा तो फुल मार्क मिलेगा, वो मेरी गारंटी। अगर आपने ऐसा लिखा तो कंडीशन अप्लाई। अब गिवन R1 इज इक्वल टू 60 ओमेगा, R2 इज इक्वल टू 100, R3 इज इक्वल टू 5, R4 इज इक्वल टू 10 और गैल्वेनोमीटर में 15। तो हमको I1 I2 और आई जी अननोन है, वो फाइंड करने हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये अननोन है I2 आई और ये आई जी। ओके, तो आगे चलते हैं। तो एस अप्लाई KVL, मतलब एस पर KVL लूप ए बी डी है, फिर से वही ऐसा फिगर दिए गए, मतलब बस काम ख़त्म। यही हमको मेथड लगानी है, आप भूल जाए तो भी याद रखना। A B D है, तो A B D हो गया -100 I2 -15 IG प्लस 60 I1। तो देखो -100 क्योंकि हम ऑपोजिट में जा रहे हैं, प्लस IG और प्लस 60 क्योंकि हम उसके ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो प्लस होगा। 60 I1 -100 I2 -15 IG इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। ये हो गया। अब अप्लाई KVL और लूप BCD है। तो BCD है जो ये है, इसमें अप्लाई करना है। तो पहले देख लेते हैं, -10 इंटू I2 माइनस IG क्योंकि हम करंट के अलोंग जा रहे हैं, +5 क्योंकि हम ऑपोजिट में आ रहे हैं करंट, +5 I1 प्लस IG प्लस IG 2 IG
15 Ig इज इक्वल टू 0। तो इन लूप BCDB -10 I2 माइनस IG प्लस 5 I1 माइनस IG, सॉरी I1 प्लस IG प्लस 15 Ig इज इक्वल टू 0। तो -10 Ig प्लस 10 I2, सॉरी -10 I2 प्लस 10 Ig प्लस 5 I1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ तक पहुँचे, प्लस 5 I1 प्लस 15 Ig इज इक्वल टू 0। तो 5 I1 माइनस 10 I2 प्लस 30 Ig इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक ये 0 आया, 0 आया नहीं मतलब पता ही है 0 है, समेसन ऑल हमने थियरी में देख लेंगे। तो इक्वेशन 2, अब इन लूप ABC ये पूरा काम लगा देगा, ये पूरा। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सब नोट्स, इस चैप्टर की नोट्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वो नोट्स करके जाएंगे तो भी आपके अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि मैंने खुद वो एक्सप्लेन किया है, पूरा मैंने हैंडमेड लिखा है। अब इन लूप ABCDE -100 I2 माइनस 10 I2 माइनस IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो -100 I2 माइनस 10 I2 प्लस 10 IG इस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो -110, क्योंकि माइनस है I2, ये दोनों माइनस माइनस, -110 I2 प्लस 10 IG इज इक्वल टू -10। इसको वायरस पे भेज दिया। तो टेक डिवाइडिंग 10/10, पहले कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। तो -11 I2 प्लस IG इज इक्वल टू -100, सॉरी 11 I2 माइनस IG इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमको पता है कि 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो कंपेयर करके मिल जाएगा, ये मैक्स में आता है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 60 I1 माइनस 100 I2 माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। और ये 3 इक्वेशन, या नहीं सॉरी सेकंड इक्वेशन देख लेते एक बार आपकी तसल्ली के लिए। ये 1 और 2 बस, हाँ यही है। तो 60 I1 माइनस 120 I2 प्लस 360 IG इज इक्वल टू 0। तो 20 I2 माइनस 375 IG इज इक्वल टू 0। तो 20 I2 इज इक्वल टू 375 IG। तो बाई I2 इज इक्वल टू 375/20 IG, तो 4 हो गया। अभी सॉल्व मत करना, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू में। अब बाई इक्वेशन 3 एंड 4, अब ये 3 और 4 इक्वेशन है, तो इसको 11 इंटू 375, क्योंकि 11 I2 है माइनस IG इज इक्वल टू 1। तो 11 इंटू 375 IG माइनस IG इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं खाली वैल्यू रखी है। तो इसको हम करेंगे तो 206.25 माइनस 1 IG इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 205.25 IG। तो IG इज इक्वल टू 1/205.25 एम्पियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब IG इज इक्वल टू, इसको 1/205.25 लिख देना, कैलकुलेटर से यूज़ कर देना, तो आंसर आएगा 0.0400487 एम्पियर। तो IG इज इक्वल टू 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो IG इज इक्वल टू 4.87 मिली एम्पियर। देखो भूल मत करना, मिली लिखना, माइक्रो मत लिख देना, बहुत बच्चे भूल करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी पहले भूल की है। अब नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी सम है, खाली 2 मार्क में आ जाएगा, MCQ में आ जाएगा, गुजरात बोर्ड से हो तो। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A। If now a resistance of 12 ampere is connected parallel with S, the null point occurs at 51.9 सेंटीमीटर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ R and S। ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल में आएगा। ये प्रैक्टिकल है कि मीटर ब्रिज होता है, अभी बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे उसकी स्केल होती है, तो हमको अलग यहाँ पे उसका कनेक्शन होता है यहाँ से ऐसा, और यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू होती है वो पेन जैसा। तो हमको एक पॉइंट पे यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे 0 होगा तो वैल्यू अलग आएगा, 100 अलग आएगा।
तो हम वेरिएशन से एक्सपेरिमेंट लेते हैं। आपके तो अभी एक्सपेरिमेंट हुए नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, पर ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है और एग्ज़ाम में भी आता है। तो आपको जब कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस है 33.7, तो लेंथ वन L1 इज इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू हमको पता है 100 माइनस 33.7, तो वो हो जाएगा 66.3, और R इज इक्वल टू डैश एस इज इक्वल टू डैश। तो मैं आपको पूछूंगा मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या है, तो हम बता देंगे, मतलब अब सॉल्व करेंगे। R/S इज इक्वल टू L1/L2 इज इक्वल टू 33.7/66.3। तो ये इक्वेशन 1 रख देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपको मेरी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करना। मैंने पिछले वीडियो से अभी पूरा सीखा है अच्छे तरीके से समझाने का, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मुझे इससे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। अगर आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप में ज्वाइन होने की कोई फ़ी नहीं है, तो ग्रैब इट। अभी जब ग्रुप फुल हो जाएगा तो बाद में मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, या नंबर 2 ग्रुप बना दूंगा। पर आपको कनेक्टेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है प्लीज़। चलो अभी चालू करते हैं। तो केस 2, अब बोला गया कि 12 ओमेगा कनेक्टेड है पैरेलल में एस के साथ। तो L1 इज इक्वल टू 51.9, क्योंकि ये दिया गया है, ये केस 2 है, ये केस 2 है। अब बोला गया है ना इफ़ नाउ, मतलब अब अंकित परिस्थितियों के बाद, ऐसा न्यूज़ में बोलते हैं ना, वो कॉपी मारा है कहाँ लिख गया। अब L1 इज इक्वल टू 51.9, L2 इज इक्वल टू 100 माइनस 51.9, तो 48.1 आ जाएगा। तो हो गया। अब नाउ R/S इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू L1/L2 इज इक्वल टू 51.48.1। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब R इंटू एस प्लस 12 प्लस एस इज इक्वल अपॉन 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 51.9/48.1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला ही है खाली। तो अब 12 प्लस एस इंटू R/S/12 इज इक्वल टू 51.9/48.1। तो आंसर आएगा 12 प्लस S/12 इंटू 33.7। ये R/S की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर दी है केस 1 से, ये रही। तो इक्वेशन को 1 को उठा के रख देंगे वहाँ पे। तो 12 प्लस S इंटू 33.7/66.3 इज इक्वल टू 51.9/48.1/1 लिखा है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है तो फुल मार्क मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस एस इज इक्वल टू 12 इंटू 68.3 इंटू 51.9/33.7 इंटू 48.1। तो 12 प्लस एस इज इक्वल टू 25.47। तो इसका आंसर मिल जाएगा एस इज इक्वल टू 25.47 माइनस 12, तो एस इज इक्वल टू 13.47 ओमेगा रिस्पेक्टिवली। अब हमको पता है आर इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू L1/L2। तो एस हमको आर चाहिए, एस की वैल्यू मिल गई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे RHS पे। आर इज इक्वल टू एस इंटू L1/L2 इज इक्वल टू 13.47 इंटू 33.7/66.3। तो R इज इक्वल टू 6.84 ओमेगा। तो ये हमारे R की वैल्यू है, फाइनल आंसर। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अब ये आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल का। A resistance of R omega draws the current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 omega. Figure 3.35. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. तो बेसिकली हमको यह पूरी सिचुएशन दी है, ये फिगर के माध्यम से समझते हैं। बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ R ओमेगा दिया गया है फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू फिगर आपको पता होगी, ये वाली। और बोला गया है उसके और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है R0 ओमेगा।
अब बोलते हैं कि ये वोल्टेज सप्लाई टू द पोटेंशियोमीटर डिराइव एन एक्सप्रेशन, मतलब बेसिकली हमको एक एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, वो फाइंड करना है, फालतू का समय, बट आपको करना तो होगा ही, डिराइव एन एक्सप्रेशन। तो चलो चालू करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बाय आर, ये हाफ है तो आधा आधा बांट लेंगे, तो आर बाय आर 0/2, आर 0/2 हो गया अपॉन आर, तो ए इज इक्वल टू आर डैश, और आर डैश इसको और r/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हियर r0/2 एंड आर आर इन पैरेलल, तो हमको पहले एग्जांपल किया था उसके जैसे पैरेलल में है, तो लेट आर डैश विद द इक्विवेलेंट, हम पहले ये कर रहे हैं सॉल्व, तो लेट आर डैश विद द इक्विवेलेंट, तो आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू r0/2 अपॉन आर प्लस r0/2, तो r इंटू r0/2 अपॉन 2r, इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, अब प्लस r0, तो r इंटू r0/2 अपॉन 2r प्लस r0/2, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू r0 अपॉन 2r प्लस r0, तो आर डैश इज इक्वल टू r0 इंटू आर इंटू r0 अपॉन 2r प्लस r0। अब ये मिल गया। अब बोलता है, अब बोलेंगे मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, आर डैश और r0 सीरीज़ में है, देखो ये सीरीज़ में आ गया, पहले ये सॉल्व कर दिया, इसको भी क्रॉस करते हैं, अब ये इसका आंसर ये आर डैश आ गया, अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो आर डैश एंड r0 आर इन कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डैश प्लस r0/2, तो आर डैश की वैल्यू हमको पता है, आर इंटू r0 अपॉन 2r प्लस r0, तो आर इंटू r0 अपॉन 2r प्लस r0 प्लस r0/2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू आर इंटू r0 प्लस r0 इंटू 2r प्लस r0 अपॉन 2 इंटू 2r प्लस r0, तो आर इक्विवेलेंट का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4r, क्योंकि 2r प्लस 2r 4r प्लस 4r इंटू r0 प्लस r0 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2r इंटू 2 इंटू 2r प्लस r0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ करंट की फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू वी आई, आर इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो वी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है 4r इंटू r0 प्लस r0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r प्लस r0, तो v इंटू 2r इसको रख देंगे v अपॉन आर, तो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो v इंटू 2r प्लस r0 अपॉन 4r इंटू r0 स्क्वायर, तो वोल्टेज अक्रॉस आर डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू आई इंटू आर डैश इज इक्वल टू वी इंटू 2r प्लस r0 अपॉन 4r इंटू r0 प्लस r0 होल स्क्वायर, तो आर डैश इंटू r0 अपॉन 2r प्लस r0, तो वी डैश इज इक्वल टू 2VR अपॉन 4r प्लस r0, ये हमारा फाइनल आंसर है। खाली मल्टीप्लाई किया है और अब कटिंग किया है, सिंप्लीफाइंग है मल्टीप्लाइंग। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप इंटरेक्टिव रहिए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि वन साइड मैच नहीं होना चाहिए, दोनों बाजू इंटरेक्टिव होना चाहिए, तो मज़ा आएगा, आपको सीखने में मज़ा आएगा, मुझे सिखाने में मज़ा आएगा। देखो फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रख दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और अपने फ्रेंड्स जिनको ये वीडियो की नीडेड है अभी के टाइम पे, जो कोचिंग में नहीं जा सकते, तो प्लीज़ उन तक पहुँचाइए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.